तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और संतों से पूरे देश में संपर्क का जो विषय है वो अशोक जी देखते हैं। उनके बगल में सत्य नहीं रह सकते थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री, चूँकि महामंत्री जी 7 बजे तक पहुँचेंगे, अध्यक्ष जी रात के 9 बजे तक पहुँचेंगे, तो सबकी अपनी अपनी फ्लाइटें हैं। थोड़ी सी असुविधा अन्यथा सभी संगठनों के प्रमुख और कल 2 नवंबर कई मायने में विशिष्ट है। परिसर में उपराष्ट्रपति जी भी रहेंगे, जिनकी 2 नवंबर 1990 में प्लान्ड वे में अयोध्या में गोली चला करके कार सेवकों की हत्या करके गलियों को रक्त से लाल कर दिया गया। इसलिए 2 नवंबर के दिन, और कई लोगों ने ऐसे पूछा आलोचनात्मक भाव से, उनके सवाल थे, आप में से नहीं आए, मैं पूरा प्लान होगा पहले। काशी सनातन हिंदू धर्म की राजधानी है। जिन लोगों ने सनातन हिंदू धर्म को चैलेंज किया वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सोचना तो उनको चाहिए था। अगर इस देश में इस्लाम उन्मूलन, क्रिश्चियन उन्मूलन की बात हो जाती तो अब तक कितनी मोमबत्तियां जल रही होती, कितने परेड हो रहे होते। लेकिन सनातन उन्मूलन की बात करने के बाद भी सनातन धर्म के 127 संप्रदाय अगर चुप बैठे रहें तो हमारी कायरता होती। इसलिए काशी में सभी शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर सबको बुलाया है। सभी आ रहे हैं। लगभग देश भर से 450 जिलों से 1200 से ज़्यादा संत यहाँ पधार रहे हैं। आप जिस समय ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही 200 से ज़्यादा संत आ चुके हैं काशी के अंदर। इसका राम मंदिर से कितना बड़ा कनेक्शन मान के चले, मतलब राम मंदिर को लेकर कितनी बड़ी प्लानिंग काशी से होगी? राम मंदिर ही नहीं, राम और शिव का अनन्य संबंध है। राम जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर निर्माण का सीधा सा संबंध काशी से ही है। इसलिए काशी की धरती से ये जो शंखनाद है, यह शंखनाद श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा तक भारत के 5 लाख गांवों में ये सनातन उद्घोष लगातार चलने वाला है। और एक एक सवालों का हम जवाब देंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं कि आप सनातन पे हमला किए, थूके और फरार हो गए। जवाब हम देंगे और ठीक से देंगे। 5 लाख गाँव तक आप कह रहे हैं पहुँचने के लिए, किस हिसाब से ये टीमें रहेंगी? प्राण प्रतिष्ठा तक किस हिसाब से जाएंगे? क्योंकि संस्कृति संसद तो काशी में लग गई है। हाँ, अब इसके बाद अब यहाँ से जो संत निकलेंगे देश भर के, ये सभी प्रांतों से एक सीमित संख्या काशी बुलाई है। 2 लाख संत भगवान राम लला का न्योता लेकर के अक्षत और हल्दी हर हिंदू के दरवाजे जा रहे हैं। उस टोली में एक एक संत हैं, शेष कार्यकर्ता हैं। हम उनको न्योता देने जा रहे हैं कि जो लोग पूछते थे हमसे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बनाया, रामलला के पास गए भी और डंके की चोट पे अब तारीख भी बता दी है। तो सनातन उन्मूलन की बात करने वालों को ठीक प्रकार से अगले 70 दिनों का ये लगातार संघर्ष चलेगा, 5 नवंबर से 15 जनवरी तक। ये कहा जाए कि जो संसद लगने वाली है उसमें लोगों ने कहा कि हम राजनीतिक हैं। अरे हम तो धार्मिक लोग हैं। राजनीतिक तो वो थे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहता है कि अगर मोदी जीता तो सनातन मजबूत होगा। उनका बेटा प्रियंक खड़गे कहता है कि क्या गलत हुआ। पी चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम का बयान आता है, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। तो अगर राजनीति देखिए तो हिंदू धर्म पर हमले की राजनीति तो सो कॉल्ड इंडी नाम के गठबंधन के घटक दलों ने। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि विरोध भाजपा कांग्रेस का हो सकता है, खूब एक दूसरे को गाली दें, हम कुछ नहीं बोलने वाले, परंतु आप भाजपा विरोध के नाम पे केरल में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गाय काट करके कच्चा मांस खाते हुए लाइव करें, ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? 450 संतों में दक्षिण भारत से कितने संत यहाँ पे? आप दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य के संतों को आप अपना कैमरा घुमाइए, यहीं संत मौजूद हैं। केरल के संत आ चुके हैं, तमिलनाडु के आ चुके हैं, तेलंगाना के, आंध्रा के, कर्नाटका के सभी संतों को। और हम सारे बनारस के मीडिया कर्मियों से राज्यवार इंटरव्यू करवाऊंगा यहाँ।